हमेशा सस्ता मतलब अच्छा नहीं, मिलावटी भी हो सकता है। इसीलिए मेरा भरोसा मिस्टर एंड मिसेज मार्ट, जहां राशन सामग्री जैसे आटा, दलिया, बेसन, सत्तू, मूंगफली तेल और मसाला आपके आंखों के सामने तैयार किया जाता है। ऑनलाइन ऑर्डर्स और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। कॉल 7870477089 और विजिट www.mrandmrsmart.com and also available on Amazon app। मुजफ्फरपुर जिले की मिठनपुरा थाना क्षेत्र स्थित मालीघाट मोहल्ले में 68 वर्षीय कौशल किशोर गुप्ता की उनके घर में ईंट से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसका पुलिस ने आज सफल उद्भेदन कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा महज 24 घंटे के भीतर घटना में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित रिश्ते में मृतक की पोती एवं पोती का प्रेमी बताए जा रहे। वहीं गिरफ्तार आरोपियों ने इस हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही उन्होंने बताया कि मृतक द्वारा पोती के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने के कारण हाथ होकर दोनों ने YouTube के वीडियो से प्रेरित होकर हत्या करने की योजना बनाई। कल जैसे आप सभी को विदित है कि हमारे यहाँ एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कालीबाड़ी रोड है, उसमें एक बुजुर्ग जिनका नाम कौशल किशोर गुप्ता है, उनकी हत्या कर दी गई है। तो उनके पुत्र जो सुमन सौरभ है, उनके फर्द बयान पर हमने मिठनपुरा कांड संख्या 12/25 दर्ज किया और अनुसंधान शुरू किया। हमारे तकनीकी साक्ष्य जुटाने के क्रम में थाने की टीम द्वारा जितने भी साक्ष्य एकत्रित किए गए उनमें CCTV फुटेज और CDR का अवलोकन मुख्य था, जिसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हत्या के पीछे जो मृतक है उनकी पोती का हाथ है और साथ में उनका सहयोगी जो बना उसके प्रेमी जो उसका क्लासमेट भी है वो है। उन लोगों ने पहले से ही पूर्व योजना बनाई थी कि किस तरह से अपने दादाजी का मर्डर किया जाए और उसके पीछे रीज़न ये था कि दादा जहाँ तक अनुसंधान में हमारे सामने आया या आस पड़ोस के भी लोगों का किया गया कि वो गाली गलौज करते थे, थोड़े गुस्सेल टाइप के व्यक्ति थे। तो उनका पोती के साथ रवैया थोड़ा सा ख़राब था, उसी के चलते पोती ने सोचा कि क्यों ना इनको हटा ही दिया जाए। थोड़ा विक्षिप्त हो गई थी उस चीज़ से, तो उसको देखते हुए इन लोगों ने प्लान बनाया। दूसरा उन्होंने सहारा लिया यूट्यूब पर उन लोगों ने वीडियो सर्च की किस तरह से मारा जाए और फिंगरप्रिंट ना आए इसके लिए उन्होंने सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं उसका प्रयोग किया गया और उनका प्रयोग करके चाकू की अरेंजमेंट की गई कि चाकू लाया जाए, उससे चाकू से गोदा जाए, ईंट से सिर पे भी वार हुए हैं और इस तरह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अफेयर है, दोनों ने स्वीकारा है कि क्लासमेट भी हैं दोनों, तो वो चीज़ सामने आई है। जिस समय सिर पे मैम वार किया गया था तो वो जो बुजुर्ग थे उनकी आवाज़ नहीं आई थी क्या? घटना किस तरह से हुई थी कि जब ये लोग कमरे में एंटर किए तो वो जग गए थे, तो जैसे ही खड़े हुए तो पहले रिंच से सिर पे मारा गया, एक रिंच भी मिली है हमें और उससे जैसे सिर पे मारा तो आवाज़ आने लगी तो बेडशीट से उन्होंने मुंह बांध दिया और लड़के ने फिर सिर पे पत्थर से वार किया। ईंट वहीं नीचे बेड के नीचे लगी हुई थी और लड़की ने चाकू से गोदना शुरू कर दिया और जो मृतक है उनके शरीर पर 37-38 चाकू के निशान हैं जो गोदे गए। जो उनके बाकी परिजन है दूसरे कमरे में सो रहे हैं, क्या इसको उसके लिए उस लड़की ने पहले किया। उनके पिताजी हो सकता ओकेजनली कभी कभी नींद की गोलियां लेते थे, तो गोलियां उनके पास थी। तो उस दिन उन्होंने दोनों की सब्जी में मशरूम की सब्जी बनाई बताई उन लोगों ने और सब्जी में मिला के उन दोनों ने नींद की गोली दे दी और वो इतनी गहरी नींद में थे कि ये सारी घटना हुई तो उनको पता ही नहीं चला और फिर उसको रिएक्ट ऐसे किया गया कि कोई बाहर का व्यक्ति आके और उसको घटना को अंजाम दे के गया। ये पहले से प्लान करके रखे थे? ये पहले से प्लान था, 1-2 बार इनकी पूरी योजना भी बनी कि कर दिया जाए, लेकिन मौका ना मिलके या कुछ आपसी सहमति नहीं बनी तो इस दिन को इन लोगों ने चुना कि इसको कर दिया जाए। हत्या के लिए जो चाकू इस्तेमाल किया गया था वो लोग कहाँ से? वो चाकू लड़के को बोला गया था कि तुम चाकू लेके आना, तो एक चाकू वो और एक रसोई वाला चाकू ऑलरेडी था तो उसको उसने प्रयोग नहीं किया, लेकिन उस चाकू को भी साथ में दे के लड़के को कहा कि तुम खाली एक काम कर दो कि इसे बैग में ले जाओ और चाकू को कहीं जाके फेंक दो और घर के तीनों मोबाइल मम्मी पापा और उस लड़की का तीनों मोबाइल उस लड़के को दे दिए कि जाके फेंक देना ताकि शक ना जाए कि घर वालों का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो दादा उनका प्रेम प्रसंग का विरोध करते थे? नहीं, प्रेम प्रसंग से दादा का कोई संबंध नहीं था। लड़के को उसने एक सहयोगी के तौर पर तैयार किया था कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, वो मुझे गाली गलौज करते हैं, उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, बैड टच वाली कोई बात भी सामने आई है, तो उसके लिए वो जब घटना को अंजाम दे रही थी तो उसमें सहयोगी के रूप में उसको बुलाया गया था। दोनों के बीच में कितने साल से प्रेम प्रसंग? 5-6 महीने से लोग एक ही कोचिंग में हैं, उसी से उनकी जान पहचान। लड़की बालिग है नाबालिग? दोनों नाबालिग बच्चे।
या बैग और रिंच को कहाँ फेंका गया था मैम ये घटना के बाद? ये उससे 1 किलोमीटर दूर पे है, 3 पोखर के नामक जगह है, वहीं पे मोबाइल और बैग चाकू सब फेंक के लड़का अपने गांव चला गया। घटना को अंजाम देने पर लड़के की कहाँ से गिरफ्तारी हुई? लड़कियों को हमने कुर्नी थाना क्षेत्र से उठाया। वहाँ पे वो रहने वाला है या नहीं, वहीं का परमानेंट स्थायी निवासी वहीं का है, यहाँ पर किराए के कमरे में रहता है। मैम वो जो लड़का जो है घटना को अंजाम देने गांव से आया था या शहर से? नहीं, यहीं पे रहता था, वो पैदल ही चल के आ गया था, नज़दीक ही रहता था। घर में कैसे प्रवेश किया? ऑलरेडी वो दरवाज़ा खोल के देख रही थी, सीसीटीवी फुटेज में भी आया कि लड़की बार बार झाँक रही है, वेट कर रही है आया कि नहीं आया। और उससे आने से पहले उन्होंने कॉल के लिए व्हाट्सएप का यूज़ किया ताकि उनकी हम CDR में उसका नंबर ना पा सकें। घटना का टाइमिंग क्या रहा होगा? घटना 10:45 के आसपास लड़का एंटर करता है और 11:45 को निकल जाता है। लगभग 1 घंटे में वो सब। लड़का लड़की कौन से क्लास में पढ़ते थे? 11th क्लास के स्टूडेंट है दोनों। और लड़की के जो माता पिता हैं उनको इस बात की जानकारी थी? नहीं जानकारी है उनको, जानकारी आज सुबह लगी है जब हम लोग उनके घर गए हैं, तब उनको पता चला है कि इस तरह की घटना की गई। मुजफ्फरपुर के शेरपुर के निकट वाटर वैली वाटर पार्क के निकट होटल ग्रीन मेपल की शुरुआत की गई, जहां आपको शादी एवं अन्य कार्यों के लिए बुकिंग की व्यवस्था की गई। यहां आपके लिए वेडिंग रिजॉर्ट, लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल भी है। अभी मात्र 1500 में आप यहां रूम बुक कर सकते हैं। यहां किसी भी प्रकार की शादी एवं अन्य कार्यों के लिए बुकिंग की सुंदर व्यवस्था है। इसके साथ ही रेजिडेंशियल फैमिली रेस्टोरेंट भी उपलब्ध है। तो आज ही पहुंचिए और इस धनतेरस, दिवाली एवं महापर्व छठ पूजा पर मेपल परिवार द्वारा दिए जा रहे छूट का लाभ उठाएं।